पार नहीं होता तो सेना की तो बात ही छोड़ दे। अर्जुन ने कहा अगर ऐसा ही है तो हे हनुमान, मैं इस सागर में पुल बना रहा हूं और तुम पार हो, पुल नहीं टूटेगा। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया, तुम पुल बनाओ, लेकिन एक शर्त। बोले क्या? अर्जुन ने कहा यदि आप हार गए तो अपनी हार मान लेना, और मैं हार गया तो अग्निदाह कर लूंगा। अर्जुन ने कहा अगर मैं हार गया तो अग्निदाह कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा अग्निदाह करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन तुम पुल बनाओ। अर्जुन ने पुल बनाया। अर्जुन ने बाण मारा। गुरुदेव भगवान कहते हैं अब बाण कैसा? बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। और आनन फानन कई जो जन में पुल बांध दिया ऊंचा। आनन फानन कई जो जन में पुल बांध दिया ऊंचा। आनन फानन कई जो जन पुल बांध दिया ऊंचा। वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। सागर बना समूचा। आनन फानन कई जो जन में पुल बांध दिया ऊंचा। आनन फानन कई जो जन में पुल बांध दिया ऊंचा। अब पुल तो बन गया, अब तैयारी हनुमान जी की पुल पे चढ़ने की। पुल पे चढ़ने की तैयारी हनुमान जी की। हनुमान जी ने भी ऐसी तैयारी बनाया कि पुल हो गया चकनाचूर। ऐसी तैयारी बनाई। और कैसी तैयारी? गुरुदेव भगवान कहते हैं 1000 योजन बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने अपने बदन को 1000 योजन कर लिया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे। एक एक योजन के पत्थर, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया हाथे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। रोम रोम में बांधे रामा, रोम रोम में बांधे। रोम रोम में बांधे रामा, रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। और देखिए श्री हनुमान जी ने
हजारों योजन तो अपना बदन बढ़ा लिया और उसके बाद में एक एक योजन का पत्थर जब रोम रोम में बांधा और बांध करके जब चले तो जैसे ही पहला पैर श्री हनुमान जी ने पुल पे रखा तो पुल चरमर चरमर बोलने लगा। पीछे मुड़ के हनुमान जी ने देखा, बोले अर्जुन, बोले हाँ, बोले तुम्हारा पुल तो गया, पुल नहीं रह जाएगा। इतने में दुष्टों को छलने वाले, दुष्टों को, कौरवों को छलने वाले भगवान कृष्ण को पता चला। वो दौड़ करके आए और कच्छप का रूप बना करके पुल के नीचे, पुल के नीचे। इसीलिए तो कहा है कि प्रभु का मान टले तो टले और भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। कच्छप बन करके आए और आकर के उस पुल के नीचे बीचों बीच अपनी पीठ लगा दी। और जैसे ही हनुमान जी बीचों बीच में पहुंचे तो हनुमान जी की निगाह, नजरें जब नीचे पड़ी तो रक्त की धारा बह रही थी। हनुमान जी ने देखा रक्त की धारा तो श्री हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी कि पुल के नीचे पीठ किसकी लगी है। वहीं से वापिस आ गए हनुमान जी, आगे नहीं बढ़े। और जब वापिस आ गए तो अर्जुन घमंड, अभिमान, बोले हनुमान जी तुम हार गए। हनुमान जी ने कहा हाँ मैं हार गया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, कितने लोग मिलते कहते भैया मैं अभिमान नहीं करता, ये मेरा स्वाभिमान है। अरे भाई काहे का स्वाभिमान तुम्हारा? स्वाभिमान का अर्थ तो समझ लो। एक अभिमान होता है उस दौलत का, धन का अभिमान होता है, और स्वाभिमान अपना होता है, स्वयं का स्वाभिमान, स्व अभिमान, स्वधन अभिमान, वो भी अभिमानी ही है। जो लोग ये सोचते हो कि मैं तो कहता हूं स्वाभिमानी हूं, अरे काहे के स्वाभिमानी हो? वो भी तो अभिमान ही है। अर्जुन ने कहा हाँ तुम हार गए हनुमान। हनुमान जी ने कहा थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, क्योंकि जब चोट लगी है जिसकी पीठ में खरासे आई निकल के तो जरूर आएंगे। है? उनको भी पता है कि कौन चढ़ा है पुल पे। भगवान कृष्ण निकल करके आए, बोले अर्जुन हनुमान हारे नहीं हैं। और आए तो ब्राह्मण का रूप रख के आए। हनुमान जी तो पहचान गए थे, बोले ब्राह्मण देवता यहाँ? बोले हाँ। बोले अपनी पीठ उघारो। और जैसे ही उनकी पीठ उघारी तो इतने खरास लगी थी प्रभु के पीठ पे, हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए। बोले प्रभु मैं हार गया हूं और मुझे आप पराजित घोषित करिए, अर्जुन को विजय की घोषित करिए, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। हनुमान जी ने उस विजय को स्वीकार नहीं किया। तो अर्जुन ने कहा मैं जो कहूंगा वो करोगे? बोले हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं तो वचन दे चुका हूं। तो क्या किया? क्या किया? अब हम महाभारत की कथा में जा रहे हैं। क्या किया? जब लड़ाई शुरू होने को आई तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमने वचन लिया था कि हनुमान जी से जो कहोगे वो करेंगे। बोले हाँ। तो बोले उनके पास जाइए। अर्जुन आए हनुमान जी के पास कृष्ण के साथ में। बोले हनुमान जी, बोले हाँ। बोले आपको हमारे साथ युद्ध में चलना होगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा वचन दिया है तो चलूंगा, लेकिन एक बात तो बता दो क्या वहां कथा होगी? भगवान कृष्ण ने कहा वहां युद्ध होगा, कथा होगी? वहां तो युद्ध होगा, तुम कथा की बात कर रहे हो। बोले मेरे तो प्रभु राम जो थे, प्रभु श्री राम युद्ध में भी कथा सुनाते थे, सत्संग युद्ध में भी होता था, युद्ध होने के बाद सत्संग होता था। तो हनुमान जी ने कहा भाई देखो बिना कथा के तो मैं रहूंगा नहीं। कितनी बढ़िया बात कही भगवान कृष्ण ने। बोले हनुमान, गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा भी और कथा दिखाऊंगा भी। अर्जुन का मोह का तो बहाना था, गीता तो श्री हनुमान जी को सुनाना था। अर्जुन का तो मोह का बहाना था, गीता तो श्री हनुमान जी को सुनाना था। लेकिन एक गलती हो गई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब श्री हनुमान जी
ध्वजा पताका पे बैठे और वहां से उन्होंने श्री गीता का पान किया, क्योंकि कथा सुनाने वाले से ऊपर ऊंचा स्थान अगर किसी का नहीं होना चाहिए, होता है तो वह दोषी होता है। हनुमान जी यहाँ चूक गए थे। ऐसा वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि रामायण कहती है ऐसा। और भगवान कृष्ण ने उनको शाप दिया था और उन्होंने फिर भाष पिशाच लिखा और लिख करके फिर उनका उद्धार हुआ। और जब भगवान श्री हनुमान जी पताका पे बैठे तो क्या हुआ? भारत में पारथ के रथ के तू कपिराजो, भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज, काज सुन कुरु राज दल हल बल वो। भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज, काज सुन कुरु राज दल हल बल वो। जोन तो पहाड़ कहो जोन भीषम समीर सुत महावीर, कहो जोन भीषम समीर सुत महावीर। श्री हनुमान जी जब पताका पर भारत में पारथ के पारथ कहते हैं अर्जुन को, भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, केतु कहते हैं ध्वजा को, और उस अर्जुन के ध्वजा के पताके पर श्री हनुमान जी विराजमान हुए, इसलिए अर्जुन की ध्वजा का नाम पड़ा कपिध्वज। और आगे क्या हुआ देखिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कथा भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी, अब उसका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इतना समय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा। युद्ध शुरू हुआ, और जब युद्ध शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया